संस्कृति के माध्यम से पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि कि विश्व में प्रसिद्ध करने वाली इस बंगाल की पवित्र धरा को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ यह वह बंगाल की पवित्र धरा है जिसने स्वामी विवेकानंद जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, खुदीराम बोस जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तथा डॉक्टर साहब की यह वह शिक्षा की स्थली भी है जहां पर अनुशीलन समिति में कार्य करते हुए भी उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों का निरंतर उन्हें पल्लवित और पोषित करते रहा। ऐसी इस पश्चिम बंगाल की धरा को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ आज के इस आंदोलन में मंच पर विराजमान हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री आशीष चौहान जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री श्रीनिवास जी भाई साहब, इस क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोविंद जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री विनीता इंदवार जी, सप्तर्षि सरकार जी, सुरंजन सरकार जी, इस प्रदेश के प्रदेश मंत्री, और साथ ही साथ आज की इस रैली में, आज की इस जनसभा में उपस्थित हुए आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार करती हूँ। और जो ममता बनर्जी को मैं कह देना चाहती हूँ कि ममता दीदी, आप जो बड़ा दम्भ भरा करती थी कि ये पूरा का पूरा बंगाल आपके इशारों पर चल रहा है, तो आज हजारों की संख्या में धूप में कलकत्ता की सड़कों पर खड़ा हुआ ये छात्र समुदाय आपको बता रहा है कि ये बंगाल आपसे नहीं हमसे चलेगा, ये बंगाल आपके तानाशाही रवैये से नहीं बल्कि छात्र समुदायों की मर्जी से चलेगा। आज ये बताने के लिए यहाँ पर छात्र समुदाय एकत्रित हुआ है। और आजकल टीएमसी के लोग कहा करते हैं कि बंगाल की बेटी यानी कि ममता बनर्जी जी बंगाल की बेटी है, तो मैं उन टीएमसी के लोगों से कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी, यदि आप बंगाल की बेटी हैं, तो क्या 2012 में पार्क स्ट्रीट में जिस महिला का बलात्कार किया गया था, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं थी? या 2013 में कामदुनी में एक कॉलेज में जिस छात्रा के साथ बलात्कार हुआ वो बंगाल की बेटी नहीं थी? या फिर 2014 में वीरभूमि के मोहम्मद बाजार में जिस जनजातीय बच्ची का बलात्कार किया गया, क्या वो बंगाल की लड़की नहीं थी? 2015 में जिसके काकद्वीप में जिस माध्यमिक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, क्या वो बंगाल की लड़की नहीं थी? या 2015 में ही राना घाट में जिस 72 साल की महिला के साथ, एक बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार हुआ, क्या वो बंगाल की महिला नहीं थी? या 2015 में जयनगर में मनीषा कोयलन के साथ के ऊपर जो एसिड अटैक हुआ, क्या वो बंगाल की महिला नहीं थी? क्या वो बंगाल की लड़की नहीं थी? या 2016 में हावड़ा के उदय नारायणपुर में जिस 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, क्या वो बंगाल की लड़की नहीं थी? ममता बनर्जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज एनसीआरबी के डाटा में लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहा है उत्पीड़न में, महिलाओं के विरुद्ध हो रहा है अत्याचार में बंगाल का नाम बढ़ रहा है, वहां देख करके सिर अपना शर्म से नीचे झुक जाता है और मन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस क्रांतिकारियों की इस बंगाल की धरा ने स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिस बंगाल की धरा ने क्रांतिकारी लोगों को जन्म दिया, आज वही बंगाल की धरा ऐसे क्राइम का नेतृत्व करने के लिए पूरे देश भर में जानी जा रही है, या सोच करके बार बार सिर शर्म से नीचे हो जाता है। आज एनसीआरबी के डाटा के अनुसार एसिड अटैक में एनसीआरबी के डाटा के अनुसार पश्चिम बंगाल लीड कर रहा है। मुझे शर्म आ रही है ये बात कहते हुए। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न में आज बंगाल लीड कर रहा है, मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार ही 2018 की रिपोर्ट कहती है कि बंगाल में सबसे अधिक राजनीतिक हत्याएं की गई थी। 2016 की रिपोर्ट ही कहती है कि मानव तस्करी में नंबर 2 पर रहने वाला राज्य यदि कोई है तो वो पश्चिम बंगाल है। मुझे पुनः शर्म आ रही है ये कहते हुए। 2016 में ही लगभग 44% तक की मानव तस्करी, यदि पूरे देश भर में जो 100% मानव तस्करी का डाटा है उसमें मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि 40% तक की मानव तस्करी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हुई है। और ये ममता दीदी कहती है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल को बड़े ही प्रगति के रास्ते पर ला दिया है। मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर पश्चिम बंगाल किस तरीके की आज प्रगति के मार्ग पर चल रहा है। कभी विधवा के साथ बलात्कार हो जाता है, कभी डिवोर्सी लेडी के साथ बलात्कार हो जाता है, कभी एक 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, कभी 72 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। और ममता बनर्जी बलात्कार की घटनाओं पर कहती हैं कि अरे ये तो सुनियोजित तरीके से हुआ था। वो एक अवधि में कहावत कहते हैं कि जेके न फटे बेवई ऊका जाने पीर पर आई। जब तक जिसके ऊपर घटती नहीं है वो उस
नहीं समझ सकता है। मैं नहीं चाहती हूं कि कभी किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो, कभी किसी भी महिला का बलात्कार हो, परंतु एक महिला मुख्यमंत्री का ऐसा स्टेटमेंट देना कि एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है तो वो अपने बलात्कार की घटना को बढ़ा चढ़ा करके बता रही है, या फिर सुनियोजित तरीके से उसका बलात्कार हुआ है, या फिर वह महिला झूठ बोल रही है, या शर्म आने वाली बात है। यही टीएमसी के एक विधायक, इसी आपके पश्चिम बंगाल की एक नेता, जब वो ये कहती है कि पश्चिम बंगाल में रेप हो रहा है, तो टीएमसी के विधायक महोदय ये कहने लग जाते हैं कि क्या आपके साथ बलात्कार हुआ क्या पश्चिम बंगाल में, जो आप बलात्कार की बात कर रही है। तो वो ये चाहते हैं कि जब तक पश्चिम बंगाल में हर एक महिला का बलात्कार ना हो जाए, तब तक एक भी छात्रा, एक भी महिला बलात्कार के विरुद्ध आवाज ना उठाए। पर हम उन्हें ये कह देना चाहते हैं कि हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब परिवर्तन के लिए अपनी मुट्ठी बांध करके अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, तो जब तक परिवर्तन नहीं ले आते तब तक अपने कदम ताल को रोकते नहीं है। हम तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक परिवर्तन करके नहीं दिखा देते हैं। और यही हमने मिशन साहसी के माध्यम से भी करके दिखाया, जब हमने 12 लाख से भी ज्यादा की संख्या की छात्राओं को पूरे देश भर में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी थी। और आज यदि हम रोजगार की बात करें तो किस प्रकार से आज हम देखें कि पश्चिम बंगाल में 8 लाख से भी अधिक लोग बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई करते हैं, और यहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलता कितने लोगों को है? सिर्फ 1 लाख लोगों को। बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरने वाले, उसके लिए अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन हो रही वृद्धि को देख करके लगता है कि आज बेरोजगारी की तरफ बंगाल किस तरीके से बढ़ रहा है। यही आपके यहाँ हुगली के किनारे स्थित एक जूट की मिल को बंद कर दिया जाता है, जहां पर 20,000 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जिस जूट की मिल के माध्यम से 20,000 से भी ज्यादा लोगों की आजीविका चलती है, उसको बंद कर दिया जाता है। और यह सोचने की बात है कि जब पश्चिम बंगाल में वो जूट की मिल बंद कर दी जाती है, तो आज वो जूट की मिल बांग्लादेश में जाकर के खुली हुई है। तो पश्चिम बंगाल में जूट की मिल को बंद करने और बांग्लादेश में जूट की मिल को खोलने के, इन दोनों के बीच के संबंध को ये ममता बनर्जी ही बता सकती है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। आज शिक्षा के मामले में यदि बात करूं तो शिक्षा के मामले में एक भी यूनिवर्सिटी इस वेस्ट बंगाल की सरकार के माध्यम से नहीं खोली गई है। सिलेबस के माध्यम से, सिलेबस के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को आतंकवादी कह दिया जाता है। राम रोमिंग शब्द से आया है, इस तरीके की व्याख्याएं भी पश्चिम बंगाल के सिलेबस के अंदर पढ़ाई जाती है। 5 सालों से इस वेस्ट बंगाल के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए हैं, और क्यों बंद किए गए हैं इसका कारण भी हम सभी समझ सकते हैं। आधे से अधिक कॉलेजों में आज छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन नहीं है, छात्राओं के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, एक भी नई प्रकार की फेलोशिप और स्कॉलरशिप नहीं शुरू की गई है, और ये बात करते हैं कि ये छात्र हितों के लिए काम करने वाले पार्टी है। इसी तरीके से हम देखें कि गणतंत्र की जिस बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने संविधान की रचना की और हम सभी को अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को मानने की, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, आज उसी वेस्ट बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए किस प्रकार से ममता बनर्जी दिन प्रतिदिन हमारे संवैधानिक अधिकारों की हत्या करती चली जा रही है। जब हम गणतंत्र की, अपने अधिकारों की बात करते हैं, गणतंत्र के बारे में बात करते हैं, तो किस प्रकार से जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो कि ममता बनर्जी का एक कार्टून बना देते हैं, तो उस जादवपुर यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है और वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया जाता है। ऐसे ही एक बांग्लादेश का, यहाँ का, वेस्ट बंगाल का एक आम नागरिक जो कि टीएमसी के खिलाफ एक स्टेटमेंट फेसबुक पर लिखता है, तो वो स्टेटमेंट लिखने के कारण उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। और इस प्रकार से लगातार वेस्ट बंगाल में गणतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। और लगातार हम किस प्रकार से देखें तो एक घटना ही बस आपसे कहना चाहती हूं कि आपके वेस्ट बंगाल में एक ऐसा गांव जहां पर 300 परिवार हिंदू के थे और 25 परिवार, मात्र 25 परिवार मुस्लिम परिवार थे। दुर्गा पूजा जिसके लिए पूरा विश्व में बंगाल जाना जाता है, जब वो 300 परिवार दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो वहीं पर वो 25 परिवार को पेट में दर्द होने लग जाता है और पुलिस में जाकर के शिकायत करते हैं, और उनकी शिकायत के बाद में उन 300 परिवारों के संवैधानिक अधिकारों, उनके धार्मिक स्वतंत्रता के उस अधिकार को बंद कर दिया जाता है और वहां पर दुर्गा पूजा रोक दी जाती है। ममता बनर्जी, हम आज भी नहीं भूले हैं कि जब हनुमान जयंती पर रैली निकाली जा रही थी तो किस प्रकार से हनुमान भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। और मैं उसी के द्वारा कहना चाहती हूँ कि आज जिस प्रकार से
ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण के राह पर आगे बढ़ रही है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि किसी को तो रसगुल्ला ममता बनर्जी दे रही हैं और किसी को रसगुल्ला का रस भी नहीं दे रही हैं। तो एटा चोलबो ना ममता दीदी, एटा नो चोलबो ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आज वेस्ट बंगाल में अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आज सड़कों पर हर एक छात्र हजारों की संख्या में कोलकाता की सड़कों पर उतर करके आज छात्र अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करने के लिए उतरा हुआ है। और अंत में आप लोगों से बस ये आग्रह करूंगी और आप लोगों से एक आश्वासन भी लेना चाहती हूँ कि आज जब हम बंगाल की सड़कों पर उतरे हुए हैं तो ये विद्यार्थी परिषद का इतिहास है कि विद्यार्थी परिषद ने चाहे घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाई हो या फिर कश्मीर में धारा 370 के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया हो, जिस भी मुद्दे को विद्यार्थी परिषद लेकर के आगे बढ़ती है उसे अंतिम परिणति तक पहुंचाती है। तो आज जब हम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर उतरे हुए हैं तो हम उन मुद्दों को सफल बनाएंगे। हम बंगाल के परिवर्तन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तो मैं आपसे आश्वासन चाहती हूँ कि क्या जब तक बंगाल के छात्रों को, बंगाल के नागरिकों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जब तक महिला सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती बंगाल में, हम ऐसे ही सड़कों पर डटे रहेंगे या नहीं डटेंगे? जब तक इस बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण को समाप्त करके हर एक व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकारों को प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं मिल जाता, हम सड़कों पर डटे रहेंगे या नहीं डटेंगे? और आज यहाँ पर बंगाल का उपस्थित एक एक छात्र अपनी इस जोरदार स्वर में वो ये बार बार कह रहा है कि जुल्मी अपने सत्ता के हथियारों के माध्यम से चाहे जितने जुल्म कर ले, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उन्हीं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ चंद पंक्तियां बोल करके अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ कि घास का ढेर नहीं हम जो जलाकर राख कर दोगे। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कोई घास का ढेर नहीं है हम जो जलाकर राख कर दोगे। सोना है हम तब कर और भी निखरते हैं, सोना है हम तब कर और भी निखरते हैं। कौन डरता है तेरी डुबो देने की धमकियों से? जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में रैलियां निकालते हैं तो महोदय आप लाठी चार्ज कर देते हो कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। ममता बनर्जी के वो मुख्यमंत्री आवास की जो दीवार है, आज वो दीवार पर्दों की तरह हिल रही है कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और ममता बनर्जी को अपने पूरे छात्र समुदाय और युवा समुदाय की तरफ से चेतावनी देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। নিধিজিকে উনি আমাদের ওমেন সেফটি নিয়ে বললেন।